Hello students, good morning to all of you. Today my topic is means of transport. परिवहन के साधन या यातायात के साधन। परिवहन के साधन कौन से होते हैं जिनमें हम बैठ के एक स्थान से दूसरी जगह की यात्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं लेसन 14 आप पहले अच्छे से रीड कर चुके हो। आज हम इसकी फटाफट समरी देखेंगे। अनादिकाल से लोगों और सामानों की आवाजाही एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रहती है। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग कितनी लंबी दूरी की यात्रा हो, चाहे कम दूरी की है चाहे लंबी दूरी की है, तो लोग पैदल ही यात्रा करते थे, अपना सामान अपने कंधे पे उठा के लेके जाते थे। लेटर ऑन थोड़े समय के बाद ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू कैरी गुड। उसके बाद वो थोड़े समय के बाद उन्होंने एनिमल्स को अपने साथ लेके जाना शुरू कर दिया। जैसे हॉर्स है, उन्होंने हॉर्स के ऊपर अपने आप भी बैठ जाते थे, सामान को रख लेते थे, तो एनिमल्स को वो साथ लेके जाने लगे थे। ही देन मेड्स अ स्लैड। तब स्लैड होता है स्टूडेंट्स, स्लेज होती है लोहार का हथौड़ा, यानी जैसे लोहे की उन्होंने चीजें बनानी शुरू कर दी धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कार्ट बनानी शुरू कर दी, यानी गाड़ी, जिसको हम घोड़ा गाड़ी भी कह सकते हैं। घोड़ा गाड़ी से अब वो घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाने लगे थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का आविष्कार यानी व्हील, पहिया। अब पहिए के आविष्कार के बाद धीरे धीरे करके हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो है वो उसमें सुधार आना शुरू हो गया। व्हील बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहले व्हील को कार्ट में चलाया, यानी गाड़ी में चलाया, लकड़ी की गाड़ी में चलाया। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद यानी मैन को सफलता तब मिली, उनको सक्सेस यानी सफलता तब प्राप्त हुई जब उन्होंने इंजन बना लिया, यानी आप कह सकते हो स्टीम इंजन, यानी भाप का इंजन बनाने शुरू कर दिया। जेम्स वॉट ने इन्वेंटेड स्टीम इंजन एंड आफ्टर सम इयर्स लोकोमोटिव इंजन वॉज इन्वेंटेड, यानी जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था। सिंस देन ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट मोर इजी, यानी तब हमारे लिए स्टीम इंजन बनने के बाद हमारी यात्रा और भी आसान और सुविधाजनक हो गई। अब 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स कितने हैं ट्रांसपोर्ट के वो हम यहाँ पे देखेंगे। 3 टाइप्स है, कौन कौन से। लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट के हमारे सामने पिक्चर दी हुई है, बहुत सारे लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ ट्रेवलिंग ऑन लैंड एंड रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज पे जो हमारी बस चलती हैं, कारें चलती हैं, इतने सारे वो चलते हैं, व्हीकल हैं, ऑटो है, रिक्शा है, मेट्रो है, तो ये सब रोडवेज में आ जाते हैं। और रेलवे, ट्रेन, जैसे ट्रेन आती है, रेल है, तो रेलगाड़ी है, ये सब हमारी रेलवे में आती है। नेक्स्ट पार्ट है रेलवे। रेलवे ये हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, रेलवे भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे मेट्रो है। नेक्स्ट पार्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले पढ़ा हमने लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर रेलवे। नेक्स्ट अब एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में आते हैं हमारे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन। ये हमारी सबसे महंगी यात्रा कह लो, हम इसको महंगी यात्रा कहेंगे क्योंकि ये सबके लिए आसान नहीं होती। बट जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो सबके लिए इजी होते हैं, सस्ते होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कुछ सस्ते भी होते हैं और कुछ ज़्यादा महंगे भी होते हैं। इसमें शिप, बोट, स्टीमर, ये सब आते हैं हमारे। लेसन में हमें पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ कब यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, कौन कौन सी जगह पे यूज़ होती है, वो सभी चीज़ें हमें लेसन में दी हुई हैं। पॉजिटिव इफेक्ट। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले लेसन रीड कराया हमने अच्छे से। लेसन था हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
फर्स्ट पॉइंट हमने इन्वेंशन ऑफ व्हील पढ़ा है। व्हील का आविष्कार यानी पहिए का आविष्कार कब हुआ है, किसने किया था? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा हमने स्टूडेंट्स, फिर रेलवे। नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है एयर ट्रांसपोर्ट यानी जिसमें हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमने वाटर पढ़ा है, वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। उसके बाद आया हमारा पॉजिटिव इफेक्ट, यानी इसके हमारे जीवन पे पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या पड़े हैं। सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एज फॉलो। दे कैरी पीपल वेरी फास्ट, दे सेव आवर टाइम एंड मनी, यानी ये लोगों को जल्दी उनकी जगह पे पहुंचा देते हैं। दे सेव आवर टाइम एंड मनी, ये हमारे समय की बचत करते हैं और पैसों की बचत करते हैं। वी कैन सेंड आवर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए शॉर्ट टाइम, यानी थोड़े से टाइम के अंदर हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। वी कैन एक्सचेंज आवर आइडिया विद द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, हम दूसरी कंट्री में बैठे लोगों के साथ अपने आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड रेस्क्यू टू द पीपल क्विकली इन केस ऑफ डिसेस्टर्स, यानी जो मुसीबत में फंसे हुए लोग होते हैं, जैसे कहीं पे भूखमरी आ जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, हम उनको रेस्क्यू इन व्हीकलों के द्वारा, यानी जो पहिए के इसका स्टीम इंजन है, जैसे हेलीकॉप्टर है, ट्रेन है, बाय बस है, तो इन चीज़ों के द्वारा हम उनके पास रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा उनका बचाव कर सकते हैं, उनको रिलीफ यानी रिलीफ फंड पहुंचा सकते हैं हम उनको। We can enjoy the beauty of natural landscapes and man-made monuments by visiting them, यानी हम जब इन वाहनों में बैठते हैं तो हम अपनी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं, और मैन मेड मोनूमेंट्स ऑफ विजिटिंग डैम, यानी जो इंसानों द्वारा बनाई गई सुंदर कलाकृतियां हैं हमारे जीवन में हमारे सामने आती हैं, तो हम उनको एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट थे, यानी जो व्हीकल हैं तो इनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या थे वो हमने यहाँ पे रीड किए हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट था दे कैरी पीपल वेरी फास्ट, ये लोगों को जल्दी पहुंचा देते हैं उनकी जगह पे, और ये हमारा टाइम और पैसे बचाते हैं, हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़े से टाइम में पहुंचा देते हैं। वी कैन एक्सचेंज आवर आइडिया विद द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, हम दूसरे देशों के साथ अपने आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड रिलीफ, जो जैसे बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, हम उन्हें सहायता पहुंचा सकते हैं। वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, जो धरती की प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी है उसको हम एंजॉय कर सकते हैं, और मैन मेड मोनूमेंट्स टू विजिटिंग दैम, और हम जो आदमियों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं हम उनकी यात्रा करके उनका एंजॉय ले सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट, अब उनके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है, पहले हमने पढ़े पॉजिटिव की हमारे फायदे क्या क्या होने हैं, अब नेगेटिव इफेक्ट नुकसान क्या क्या है इनसे हमारे। सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट आर एज फॉलो, अब जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे ऊपर या हमारी प्रकृति के ऊपर वो हम देखेंगे। मैनी पीपल आर किल्ड इन एक्सीडेंट्स एवरी ईयर, हर साल बहुत सारे लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। द स्मोक एंड पॉइजनस गैस रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल कॉज एयर पोल्यूशन, इन वाहनों के द्वारा स्मोक यानी धुआं और पॉइजन गैस यानी जहरीली गैसें छोड़ी जाती हैं जो एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। साउंड ऑफ व्हीकल कॉज नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण का कारण, जो साउंड व्हीकल की साउंड होती है वाहनों की ध्वनि के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑयल स्पिल और ट्रैकेज ऑफ शिप कॉज वाटर पोल्यूशन इन द सी एंड ओशियन, जो समुद्र है इनमें समुद्री जहाजों के द्वारा छोड़े गए ऑयल और यानी तेल रिसाव के कारण, ऑयल स्पिल यानी तेल रिसाव होता है जब, तो उनका तेल रिसाव के कारण और इनके धुएं के कारण वाटर पोल्यूशन होता है, यानी जल प्रदूषण होता है। तो पहले हमने इनके फायदे पढ़े स्टूडेंट्स, अब हमने इनके नुकसान पढ़े। नुकसान क्या क्या हुए थे हमसे, तो हर साल सैकड़ों लोग बहुत ज़्यादा लोग मरते रहते हैं एक्सीडेंट में। जहरीली गैसें और धुएं से वायु प्रदूषण होता है।
ध्वनि प्रदूषण की वाहनों की ध्वनि के कारण होता है, और जो समुद्र का जल जो है समुद्री जहाजों के तेल रिसाव के कारण होता है। अब टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टू मिनिमाइज देयर नेगेटिव इफेक्ट वी कैन डू टू फॉलोइंग, यानी हमने इनके फायदे भी पढ़े और नुकसान भी पढ़े हैं, बट हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वी शुड कीप पोल्यूशन लेवल इन व्हीकल अंडर कंट्रोल, यानी हमें उनके पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट, वी शुड यूज पोल्यूशन फ्री फ्यूल्स लाइक सीएनजी, हमें पोल्यूशन फ्री गैस का यूज करना चाहिए जैसे सीएनजी गैस है। वी कैन मेक सेपरेट लेन्स फॉर स्लो एंड फास्ट मूविंग व्हीकल, यानी हमें अपनी अलग लाइनों पे ही चलना चाहिए। जैसे रोड पे लाइनें बनी होती हैं, हमें अपनी लाइन्स में ही ज़्यादा मतलब जिस टाइप के वहाँ पे लिखे होते हैं सिग्नल कि स्लो चलाना है, वाहन स्लो चलाएं या फास्ट चलाएं, तो हमें उनके रूल को फॉलो करके ही चलाना चाहिए। टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट वी शुड रिमेंबर द फॉलो, यानी हम रोड एक्सीडेंट से कैसे बचाव कर सकते हैं, हम किस चीज़ को फॉलो करें जिससे हमें रोड एक्सीडेंट से बचाव हो जाए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पे कभी खेलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग, यानी हमें तब बातें नहीं करनी चाहिए, ड्राइवर के साथ बातें नहीं करनी जब वो ड्राइव कर रहा हो। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आगे स्टूडेंट इसकी बीएक्स रीड करेंगे हम। टिक द करेक्ट ऑप्शन, नंबर फर्स्ट था टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर पर सही का निशान लगाओ। अर्ली मैन ट्रेवल्ड, जो पहले के लोग थे वो कैसे ट्रैवल करते थे, ऑन फुट, बाय ट्रेन या बाय एरोप्लेन। आंसर इज ऑन फुट, पैदल यात्रा करते थे। सेकंड है स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय, स्टीम इंजन मैंने रीड कराया था, मार्कोनी, जेम्स वॉट या राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स भी नहीं है, आंसर इज जेम्स वॉट। नंबर 3 जीटी रोड वॉज बिल्ट बाय, जीटी रोड किसने बनाया था, अकबर, बाबर या शेरशाह सूरी। आंसर इज शेरशाह सूरी। नंबर 4 मेट्रो ट्रेन रन्स इन, मेट्रो ट्रेन कहाँ दौड़ती है, दिल्ली, जयपुर, बोथ ऑफ देम। दिल्ली में भी है जयपुर में भी है, आंसर इज बोथ ऑफ देम। नंबर 5 द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, फास्टेस्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज चलने वाला वाहन कौन सा है, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवे। आंसर इज एयरवेज। द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, चीपेस्ट मीन्स यानी सबसे सस्ता जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वो कौन सा है, रोडवे, वाटरवे या एयरवेज। आंसर इज वाटरवेज। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनसे फिलअप्स करने हैं। ट्रेन्स आर पुल्ड बाय द डैश, ट्रेन्स किससे चलती है, किससे खींची जाती है, आंसर इज इंजन, ट्रेन का इंजन होता है जिससे वो चलती है। नंबर सेकंड, द इंडियन रेलवे इज ग्रुप्ड इनटू डैश रीजन, इंडियन रेलवे होती है तो कितने क्षेत्रों में होती है वो, आंसर इज 9। नंबर 3 मेट्रो डैश ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट विद इन सिटी, आंसर इज मेट्रो। डैश इज एन इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विस, एयर इंडिया, आंसर इज एयर इंडिया क्योंकि यही एक इंटरनेशनल एयरलाइन है। नंबर 5 मैनी पीपल आर किल्ड इन एक्सीडेंट्स, जो बहुत ज्यादा लोग हैं वो किस में मर जाते हैं, एक्सीडेंट में। क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट।
सही पर सही का निशान लगाना है, ट्रू लिखना है, और गलत पर फॉल्स लिखना है। द फास्टेस्ट ट्रेन इज इंडिया इज द शताब्दी एक्सप्रेस। जो फास्टेस्ट ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस है। यस। नंबर सेकंड, बुलेट ट्रेन रन इन श्रीलंका। नो, क्रॉस आएगा। नंबर 3, जेम्स वॉट इन्वेंटेड एरोप्लेन। रॉन्ग, क्योंकि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था, न कि एरोप्लेन। एरोप्लेन बनाया था राइट ब्रदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 4, स्वेज कैनल वॉज ओपन्ड इन 1947 फॉर ट्रांसपोर्ट। नो, वी शुड use pollution free fuels like CNG. Yes. Question number D, match the following. मैच करने हैं हमें। नंबर फर्स्ट है जीटी रोड, आंसर इज शेरशाह सूरी। जीटी रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। नंबर सेकंड है शताब्दी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। नंबर थर्ड है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन अभी कुछ कंट्री में है, जापान एंड जर्मनी। नंबर 4 मिसिसिपी, ये नदी है यूएसए की। फैंगो, ये है चाइना की। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रीड करेंगे इनको। आज हमने लेसन 14 रीड किया है अच्छे से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये आपने घर पे अच्छे से रीड करना है। हमने इसकी बीएक्स कर लिए हैं। आपको इसमें घर पे अच्छे से समझना है, इसको रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।